शिव समान दाता नहीं, विपत निवारण हार। लज्जा मोरी राखियो, बैला के सवार, बैला के सवार। अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवान गोदरे। अगतिम शरणागतम हरे, कृपया केवल मात्मसात् कुरु, कृपया केवल मात्मसात् कुरु। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तो पार्वती जी निराश होकर यह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसी समय उनको ढूंढते हुए हिमवान भी वहां आ पहुंचे और उन्हें अपने साथ घर ले गए। परंतु पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शंकर का वर्ण कर लिया था, अतः वे उनको पति रूप में पाने की इच्छा से गंगा के तट पर उग्र तपस्या करने लगी। उनके माता पिता आदि सभी ने बहुत कुछ समझाया, परंतु वे नहीं मानी और 1000 वर्षों तक शिवलिंग का पूजन करती रहीं। उनकी उग्र तपस्या को देखकर स्वयं भगवान महादेव जी ने ब्रह्मचारी के वेश में प्रकट होकर पार्वती को नाना प्रकार से परीक्षा लेनी चाहिए। जब उन्हें यह निश्चय हुआ और अटल विश्वास हो गया, तब वो साक्षात प्रकट होकर के कहा कि हे शुभगे, तुम वर मांगो, अब मैं प्रसन्न हूँ। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर यह कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान शिव एवं मस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर सब ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास विवाह का संदेश भेजा। उन्होंने जाकर हिमवान से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। उसने पति की निंदा सुनने के प्रायश्चित के स्वरूप पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। अब वो सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। तुम इनका विवाह भगवान महादेव जी के साथ में कर दो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा कि हे ऋषियों, मेरी पुत्री पार्वती भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही वन में कठोर तपस्या कर रही हैं। मैं महादेव जी के साथ उसका विवाह करके परम सुखी हो जाऊंगा। हिमाचल के इस उत्तर को सुनकर सप्तऋषि परम संतुष्ट हुए तथा महादेव जी और पार्वती के विवाह की बात सुनिश्चित करके कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर निश्चित तिथि पर महादेव जी की बारात चली। सभी देवतागण उसमें सम्मिलित थे। महादेव जी ने अपने अवधूत वेश में दूल्हा बनकर बैल पर आरूढ़ होकर के उनके सभी भूतगण अपनी अपनी विकट वेशभूषा में उनके साथ चल दिए। मुनियों ऋषियों आदि ने उनकी स्तुति की। तदुपरांत हिमाचल ने भार्या सहित प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव जी के साथ में कर दिया। शिव पार्वती का विवाह होते हुए समस्त लोकों में प्रसन्नता छा गई। विवाह हो जाने के उपरांत भगवान शिव और पार्वती हिमालय के दिव्य शिखर पर 1 सहस्र वर्षों तक रमण करते रहे। त्रिशूल सरकंडों में गिर करके 6 भागों में बट गया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं वहां पहुंची। उन्होंने सरकंडों में पड़े उस गर्भ के सभी खंडों को एकत्रित कर 6 मुख वाले एक पुरुष का निर्माण किया। वह बालक उन्हीं सरकंडों में कुछ समय तक पड़ा रहा। कोई उसका रक्षक नहीं था। इस घटना के कुछ समय व्यतीत होने पर महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़े हुए जब उधर होकर निकले, उस बालक को देखते ही पार्वती जी ने आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी ने महादेव जी का इसका कारण पूछा। तो महादेव जी ने पार्वती जी को
पिछली घटना याद दिलाई और यह सरकंडों में पड़ा हुआ यह 6 मुख वाला बालक वही है बालक है। यह तुम्हारा ही पुत्र है, तुम इसे ग्रहण करो। यह तुम्हारा औरस पुत्र है, यह महाबली और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी होगा। महादेव जी के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को गोद में उठा लिया और स्नेह के साथ में उसको दुलारते हुए स्तनपान कराने लगी। फिर पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर उसका बड़े ही सुंदर ढंग से लालन पालन किया। हे राजकुमार, हे राजन, कुमार कार्तिकेय की यह जन्म की कथा परम पवित्र है। इसको नित्य श्रवण करने तथा पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्रियां इस श्रवण करती हैं वह कभी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर पा लेता है। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करते हैं, स्नान दान आदि करते हैं, वे सभी कष्ट नहीं पाते। परंतु जो लोग इस मास का बिना स्नान दान किए ही बिता देते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ सकते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म कृत करने योग्य है। इसी के साथ में 9वें अध्याय का महत्व जो है वो यहीं पर संपन्न होता है। शेष आगे 10वें अध्याय का महत्व जो है वो हम लोग कल श्रवण करें। भगवान की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वैशाख मास महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे